जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2025-26 लेटेस्ट अपडेट। देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो फ्री स्कूटी योजना है जिसके फॉर्म चल रहे हैं भाई। जो भी लड़कियां हैं स्कूटी योजना के लिए फॉर्म भरना चाहती हैं, 12वीं पास कर चुकी हैं, वो स्कूटी के लिए फॉर्म लगा सकती हैं। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म शुरू हैं। और जो एसटी की लड़की है जो 10वीं पास कर चुकी है वो भी फॉर्म लगा सकती है। एसटी ने तो 10वीं की ने मिल जाएगी, बाकी सब ने 12वीं वाल्यान। देवनारायण स्कूटी योजना के तहत गुजरों की लड़कियां हैं, रहबारी हैं, ठीक है, और जो गडरिया जाति की हैं उनको मिल जाती है, ठीक है। जैसे गाड़ियाँ लुहार हो गए वो आती हैं देवनारायण स्कूटी योजना में। और कालीबाई स्कूटी योजना में सभी जाति की लड़कियां फॉर्म लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेमेस्टर प्रणाली का कुछ नियम लागू हुआ है, संशोधित नियम जो लागू हुआ है उसको हम समझेंगे कि भाई नए नियम क्या हुए हैं, नियमों में बदलाव हो चुका है अब स्कूटी के लिए। तो सरकार ने क्या नए नियम लगाए हैं स्कूटी योजना में, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस को भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2025-26 कालीबाई एंड देवनारायण स्कूटी सेमेस्टर, नए नियम लागू, नियमों में बड़ा बदलाव, फॉरम इसके शुरू हैं, नोटिस जारी हुआ है। भाई पहले तो सेमेस्टर नहीं हुआ करते थे, डायरेक्ट परीक्षा दो और बात खत्म। अब तो फर्स्ट सेमेस्टर दो, सेकंड दो, थर्ड दो, फोर्थ दो। बताओ, सेमेस्टर प्रणाली हो चुकी है। अब हर छठे महीने में परीक्षा होती है। पहले साल में एक बार ही हुआ करती थी कॉलेजों की परीक्षाएं, 18 भाई नक्की काम। लेकिन अब सेमेस्टर चल गए हैं, सेमेस्टर में परीक्षाएं होती हैं, बार बार परीक्षा का लपड़ा, परीक्षा का लपड़ा। तो ये सेमेस्टर के नियम लागू हो चुके हैं इसमें स्कूटी योजना में भी, वो भी हम देखेंगे। ये जो नोटिस जारी हुआ है ये नोटिस आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा, जो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर तो आपको सरकारी योजनाओं की कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, सब अपडेट नोटिस वगैरह सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आप ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, ये समस्त प्राचार्यों के पास भेजा गया है नोटिस। जिला नोडल अधिकारी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि, राजकीय और निजी महाविद्यालय राजस्थान सभी के पास भेजा है भाई। ये विषय क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि में सत्र 2023-24 से NEP 2020 सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के तहत नियमित छात्राओं की पात्रता के जांच के क्रम में, यानी कि जो छात्राएं हैं जो सेमेस्टर प्रणाली में अब शामिल हो चुकी है, पिछले साल से ही 2023-24 के सत्र से ही सेमेस्टर लागू हो चुका है, ठीक है जी। उसमें भेजा गया है ये चीज़ें कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी और देवनारायण स्कूटी योजना में महाविद्यालय नोडल महाविद्यालय विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से नियमित छात्राओं की पात्रता की जांच सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अनुसार किए जाने हेतु पूर्व में जारी विभागीय आदेशों को प्रत्याहरित करते हुए पात्रता की जांच निम्नानुसार की जाएगी। यानी कि पहले जो सेमेस्टर प्रणाली में जो नियम बने हुए थे वो अब नहीं लागू होंगे, अब नए नियम लागू हो चुके हैं। इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। सेमेस्टर प्रणाली में नियमित छात्राएं योजना वर्ष में छात्रा स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में नियमित के रूप में परीक्षा में शामिल हुई हो, यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यानी कि अब बात यह है कि जो 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन रेगुलर, कैसा एडमिशन? रेगुलर उसका एडमिशन अगर होता है कॉलेज में, कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 12वीं पास कर ली, हाँ साहब आपने फॉर्म भर दिया स्कूटी का, भर दिया साहब, तो फॉर्म तभी भरोगे ना जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, और वो भी रेगुलर। नॉन कॉलेज करने वाली लड़कियों को, महिलाओं को स्कूटी नहीं दी जाती है।
रेगुलर आपका एडमिशन होना चाहिए। अच्छा, अब उसमें बात ये कही गई है कि रेगुलर में ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है। एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरते हैं, बिल्कुल, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में आपकी परीक्षा होती है। ठीक है साहब। अब परीक्षा की बात यह है कि देखो इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा के लिए बात यह है कि स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में नियमित के रूप में परीक्षा में शामिल हुई हो। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में भी बैठना पड़ेगा आपको, तो ही स्कूटी मिलेगी। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि कॉलेज में रेगुलर तो एडमिशन ले लेती हैं, लेकिन फिर वो ना तो कॉलेज जाती हैं, ना परीक्षा का फॉर्म भरती हैं, एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरती, ना वो परीक्षा में बैठती हैं। वो सोचते हैं कि भाई अल्ले फार्म तो लगा ही दिया, स्कूटी मिल जाएगी, नंबर आ जाएगा, अपना 12वीं में बढ़िया परसेंटेज रही, क्या ज़रूरत है, कोचिंग करांगा, जयपुर चालांगा, सीकर चालांगा, आप तो कोचिंग करांगा, नौकरी लगांगा, आप के लांगे कॉलेज, हम तो नॉलेज ही कौन है। लेकिन अब आपको ये नियम लागू हो चुका है कि परीक्षा भी देनी पड़ेगी। अब परीक्षा में फेल हो चाहे पास हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको प्रथम सेमेस्टर में नियमित के रूप में परीक्षा में शामिल होना होगा, तभी आपको स्कूटी मिलेगी, तभी आप स्कूटी के लिए पात्र होंगी, अन्यथा आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। अगली खबर और देखो, ये देखो, ये जयपुर की अपडेट है, 24 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है दैनिक भास्कर की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉलेज शिक्षा देवनारायण स्कूटी योजना की पात्रता में संशोधन किया गया है। कॉलेज शिक्षा में कालीबाई मेधावी छात्रा और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में पात्रता में संशोधन किया है। आयुक्तालय ने नोडल कॉलेज प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि पहले पूर्व में सत्र 2023-24 और 2024-25 में जो पात्रता के नियम हैं वो ये थे कि छात्रा को प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने पर ही पात्र माना था, लेकिन अभी संशोधित पात्रता के नियम अनुसार यदि छात्रा प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नियमित छात्रा के रूप में भर देती है तो वो भी स्कूटी योजना के लिए पात्र होगी। अब इसमें यह बताया गया है कि पहले जो नियम था वो ये था कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैठो और सेकंड सेमेस्टर में भी बैठो, ये नियम था पहले। फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैठो और सेकंड सेमेस्टर में भी परीक्षा दो आप, तो पात्रता आपकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये बोला गया है नोटिस में कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा आपको देनी है। अब अखबार में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि परीक्षा में बैठो, लेकिन नोटिस में लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में बैठना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो ये बोला गया है अखबार में, दैनिक भास्कर में, कि प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म आप नियमित छात्रा के रूप में भर देती हैं तो वो भी स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी, चाहे उसने परीक्षा दी हो या नहीं दी हो। परीक्षा आवेदन भरने के बाद टीसी ले ली हो, वो कोई अन्य कोर्स कर रही हो, तो भी उनको स्कूटी मिलेगी। दैनिक भास्कर ने अपडेट दी है कि बस आपको तो सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है रेगुलर का, फिर चाहे आप परीक्षा दो, चाहे मत दो, चाहे आप टीसी कटवा लो, चाहे आप दूसरा कोर्स करो, आपको तो स्कूटी मिल जाएगी। बस आपको तो एग्जाम फॉर्म भरना है रेगुलर वाला फर्स्ट ईयर का। उसके बाद चाहे आप परीक्षा दो, चाहे मत दो, चाहे और कहते जाओ और कोर्स करो, कोचिंग करो, कुछ भी करो, आपको स्कूटी मिल जाएगी, आप स्कूटी के लिए पात्र हो जाएंगी, ये बोला गया है। ठीक है जी। अब 2023-24 के नियम प्रभावी हैं पहले वाले, इसके पीछे सरकार की मंशा है। अब नियम बदल गए हैं, अधिकतम छात्राओं को स्कूटी योजना का लाभ मिल सके। अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। पहले तो ये नियम था कि भाई प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा देनी पड़ेगी, अब इसमें यही बोल दिया गया है कि आपको तो सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है। फर्स्ट ईयर में एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में चाहे परीक्षा दो, चाहे मत दो, चाहे आप टीसी कटवा लो, चाहे आप दूसरी कहीं पे जाके पढ़ो, कोचिंग करो, कुछ भी करो, कोई भी कोर्स करो, आपको स्कूटी मिल जाएगी बस। लेकिन एक बार आपको रेगुलर का एडमिशन लेना होगा और आपको फॉर्म भरना होगा एग्जाम का। ठीक है जी। अब देखो आगे क्या आया है, पहले सेमेस्टर की परीक्षा के आवेदन पर भी मिलेगी स्कूटी। यानी कि अगर आप पहले सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरती हैं तो भी स्कूटी मिल जाएगी। देवनारायण स्कूटी योजना की पात्रता में संशोधन कर दिया गया है साहब, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देख लो ना, यहाँ पे आराम से सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये देखो सत्र 2023-24 और 2024-25 में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने पर ही छात्रा को पात्र माना गया था।
पिछली साल और उससे पिछली साल, यानी कि 2023 में और 2024 में लगातार 2 सालों में उसी को पात्र माना गया था जो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में बैठी थी लड़की। लेकिन अब इसको हटा दिया लपड़ा। अब क्या कर दिया, अब पात्रता के संशोधन नियम अनुसार यदि छात्रा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म नियमित छात्रा के रूप में भर देती है तो वो भी स्कूटी योजना के लिए पात्र हो जाएगी, चाहे वो परीक्षा दी हो या परीक्षा नहीं दी हो, परीक्षा आवेदन भरने के बाद टीसी ले ली हो या कोई अन्य कोर्स कर रही हो तो भी उसको स्कूटी मिल जाएगी भाई। बसते तो एग्जाम फार्म भरो और फ्री अठा पर है, बस परीक्षा दो चाहे मन दो, थारे तो बढ़िया परसेंटेज होनी चाहिए 12वीं में, स्कूटी मिलेगी। ठीक है जी, जो 2023-24 की नियम थे उनको प्रभावी माना जाएगा। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को स्कूटी का लाभ मिले। संशोधन का परिणाम स्वरूप सत्र 2023-24 में जयपुर जिले में 14 छात्राएं थी जो पूर्व के नियम अनुसार अपात्र थी, यानी कि जो 2023-24 की स्कूटी के लिए फॉर्म भरी थी ना, तो कम से कम 14-15 छात्राएं ऐसी थी जो नियम के अनुसार देखें तो वो अपात्र थी। लेकिन अब नियम बदल गए हैं, अब तो ऐसा बोला गया कि सिर्फ एग्जाम फॉर्म ही भरना है, परीक्षा दो चाहे मत दो, तो वो भी पात्र हो गई हैं। 14 छात्राएं हैं वो अब पात्र हो गई हैं, उन्हें भी शीघ्र ही स्कूटी मिलेगी। अब वो भी पात्र हो गई हैं भाई, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, फॉर्म तो भर दिया होगा एग्जाम का रेगुलर से, लेकिन अब उनको फिर उस समय तो अपात्र माना, अब वो पात्र हो गई हैं तो उनको भी, छात्राओं को भी स्कूटी मिलेगी। इसी प्रकार सत्र 2024-25 में जिसकी क्रियान्वित वर्तमान में की जा रही है, इसमें भी 15 छात्राएं हैं जो पात्र हो चुकी हैं और 2024-25 में भी 15 छात्राएं हैं जो अब पात्र हो गई हैं, इनको अब मिलेगी स्कूटी। आवेदन आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके चल रहे हैं, सरकारी प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, स्कूटी योजना में ऑनलाइन आवेदन जारी है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, आप आराम से मित्र के माध्यम से फॉर्म लगा सकती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। स्कूटी योजना के लिए पात्रता, शर्तें, नोटिफिकेशन सब अलग से वीडियो मिलेगी, आप सर्च कर सकते हैं। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना फॉर्म शुरू ओमवीर योजना, ऐसे आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, आप उसको देख लें और पूरी पात्रता शर्तें जान लें में और आप आराम से फॉर्म लगा दें में। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।